आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में रादौर क्षेत्र के गांव नक्रिम्ब के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीसी यमुनानगर को मुख्यमंत्री के नाम यमुना नदी में बाढ़ के कारण समाई सैकड़ों एकड़ भूमि के मुआवजे को लेकर मांग पत्र दिया। गांव की तकरीबन 200 एकड़ भूमि, जिसमें खड़ी फसल, पॉपुलर गन्ना, ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन और मकान सब यमुना नदी में समा गए हैं। कृषि मंत्री के क्षेत्र का गांव है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी गांव में जायजा लेने तक नहीं गया। आज मजबूर होकर गांव वासी डीसी ऑफिस में पहुंचे और मांग पत्र दिया। किसानों ने मांग की कि हमने जो बैंकों से कर्जा कृषि के लिए लिया है वह हमारा माफ किया जाए, क्योंकि हमारी जमीन ही यमुना में चली गई। हम कर क्या नहीं दे सकते और कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हमारे को मुआवजा दिया जाए। जिला अध्यक्ष संजू गुदियाना, डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर, प्रदेश संगठन सचिव हरपाल सुडल, जिला सचिव विक्रांत ससोली जगाधरी ब्लॉक, अम्मी कृष्णपाल, अश्वनी शर्मा, साहब सिंह, जयपाल, अशोक प्रदीप, रणधीर जयपाल, मेहर सिंह, यमुनानगर, हरियाणा से हमारे जिला संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। इनके गांव की तकरीबन 200 एकड़ भूमि यमुना में समा गई। ट्यूबवेल, पॉपुलर के पेड़ थे 2-2 साल के, 3-3 के जो काटने थे, गन्ना था, प्यार खड़ा था, जीरी, वो सब बह गई। और आज सरकार ने जो कहा कि मुआवजा 7 से 15,000 देंगे, ना तो इसमें हमारे ट्यूबवेल का जिक्र होया। हम कहाँ से लुआओगे? हमारे कनेक्शन थे जो कई लाख रुपए में कनेक्शन बिजली को हुआ, वो सारे बह गए, वो कहाँ से करवाएंगे? और इसमें 7 और 15,000 में क्यों होगा? जमीन ही नहीं रही। ये तो उसके लिए तो है भी जिसकी जमीन बच रही। तो रात हम सीएम साहब से मीटिंग थी हमारी, कह रहे थे, तो वहाँ पे भी ये बात की। तो सीएम साहब ने कहा था कि आप मेरे को ऐसे कुछ 5-4 किसानों के नाम लिखकर भेज दो, लेटर भेजो। तो हमने कहा था कि कल हमारा यमुनानगर में प्रदर्शन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो वहाँ से मेरे पास आते हैं। इसमें नाम तो नहीं दिया आपने? ये नाम तो नहीं दिया हमने, एक बार तो गाँव की तरफ की था, अलग से भी हम आपको दे देंगे। अलग से हम आपको सर बिल्कुल गाँव में जो मैटर आए, इसमें किसान थे, कोई भी अधिकारी आज तक, पटवारी, कानून, तहसीलदार या कोई भी आदमी आज तक गए वहाँ पर। ये किसान रोज की है, अपने वाजिनी परेशान हो रहे, किसी पत्रकार पर भी फोन करते हैं, कोई भी पहुंचने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्या ये वो गांव हरियाणा का नहीं है या ये रकबा हरियाणा का नहीं है? बड़े सोचने की बात है। कोई भी आज यानी कि ये लोग परेशान अपने हुए के जब यहाँ मजबूर हो गए। आज 15-20 दिन हो गए, कटाव हो रहा है, बाल भी कटाव नहीं रुक रहा, जबकि 40,000 भी पानी नहीं है इस टाइम यमुना के अंदर, और ये बाल भी कटाव चल रहा है यमुना के अंदर। ये स्थिति है। वहाँ इंतजाम करने गए नहीं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बताओ। देखो, मैं वैसे एक बार इसका चेक करवा लेता हूँ, लेकिन वैसे तो लोगों की शिकायत ये हो रखी है हमसे कि आप तो किसानों को ही बचाने में लगे हो, यमुना के किनारे खड़े हो गए और भी काम, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से फील्ड में ही, रात के 11:30, 12, 1 बजे भी और सुबह के 5-6 बजे भी मैं गाँव में, मैं आपको एक बता दूंगा, मैं वहाँ भी लग गया। बाकी ये मैं एक बार आप अपने इलाके में जरूर गए होंगे, लेकिन ये रदौर यमुना पार तो नहीं आप गए, यमुना पार तो रदौर एरिया में तो नहीं आप गए। यमुना पार कोई अधिकारी नहीं, वो जमीन जो रह रही है कम से कम उसको तो बचा दो। और पटवारी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे तो बताओ कितने कमाल की बात है। 15 दिन 20 दिन की बात है, तो कर रही। और दूसरी बात जी, एक समस्या हो रही, अभी कहा जी क्षतिपूर्ति जो पोर्टल खोल उस पर दर्ज करवा दो, लेकिन वो हमारी यमुना की जमीन ना तो पता नहीं कहाँ क्या पोर्टल चढ़ा लिया। ये भी है, वो भी हमारी को समस्या। उसका खराब भी वो ले जाएगा, पोर्टल भी हमारा ले गया, खराब भी वो ले जाएगा। ना तो हमारे तो 15,000 के लिए जांच कराई जाए, मेरे नाम 15 किले जमीन है।